जय हिंद दोस्तों, सत श्री अकाल, नमस्कार। तो आज की क्लास में हम लोग रीजनिंग के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को हल करेंगे। तो आप लोग हमारे साथ शुरू से अंत तक बने रहेंगे और इन सारे प्रश्नों को अच्छी तरह समझने का प्रयास करेंगे। दोस्तों आज की क्लास क्वेश्चन है, इन सारे एग्जामों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर कोई दोस्तों एसएससी में सीजीएल, सीजीएल, सीपीओ, एमटीएस, जीडी 10+2, स्टेनो एजीए की तैयारी करे, एलएलबी में एलएलपी, एनटीपीसी, आरपीएफ, ग्रुप डी एनसी की तैयारी करे, या बीएड एसडीएड की तैयारी करे, या अग्निवीर में आर्मी, एयरफोर्स, नेवी की तैयारी करे, या बैंक में क्लर्क पीओ की तैयारी करे, ईडी, आईवी, एफए की तैयारी करे, या बीपीएससी, यूपीएससी की तैयारी करे एंड ऑल गवर्नमेंट जॉब। अगर इनमें से आप किसी प्रकार सरकारी नौकरी की तैयारी करें तो आप लोगों के लिए आज की क्लास बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो आप लोग हमारे साथ शुरू से अंत तक बने रहें और इन सारे प्रश्नों को अच्छी तरह समझने का प्रयास करेंगे। तो चलिएगा आप लोग का जेस बनाते हुए क्लास को स्टार्ट करते हैं। देखिए सबसे पहला क्वेश्चन कहता है कि कौन सा शब्द नीचे दिए गए संबंध को सर्वोत्तम ढंग से पूर्ण करेगी। कहता है जिस प्रकार से अनाज ढेर से संबंधित है उसी प्रकार से कागज़ किससे संबंधित होगा। अब देखिएगा कि जो अनाज होता है, अनाज का क्या होता है, एक ढेर होता है, मतलब बहुत सारे अनाज को एक जगह एकत्रित करके रखा जाता है, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, ढेर बोलते हैं। क्या बोलते हैं, ढेर बोलते हैं। तो उसी प्रकार से जब सब बहुत सारे कागज़ के एक साथ अगर रखा जाता है, बहुत सारे कागज़ को अगर एक जगह करके एकत्रित करके रखा जाता है तो उसे बंडल कहा जाता है। इसलिए ऑप्शन नंबर सी आपका यहाँ पे क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, आप एक चीज़ यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, हम जो भी क्वेश्चन करवाएंगे सभी क्वेश्चन बहुत ही अच्छे होंगे और ये सभी क्वेश्चन आपके किसी न किसी एग्जाम में पूछे हुए हैं और सभी बहुत ही अच्छे से एग्जाम में। ठीक है, जैसे मान लीजिए देखिए आपको आरपीएफ एसएसआई में पूछा हुआ क्वेश्चन है ये। ठीक है, तो जो भी क्वेश्चन करवाएंगे सभी क्वेश्चन आपका बहुत इंपॉर्टेंट होगा। तो क्लास को मिस मत करेंगे और हमारे साथ शुरू से अंत तक बने रहेंगे। चलिएगा अगला प्रश्न देखिएगा। अगला प्रश्न कहता है क्या कि उस वेन आरेख का चयन करें जो निम्नलिखित वर्गों के बीच संबंध को सर्वश्रेष्ठ तरीके से दर्शाता है। ठीक है, देखिए ये भी आपको क्वेश्चन सीपीयू में पूछा हुआ क्वेश्चन है, एसएससी सीपीयू में। कहता है कि शिक्षक, गायक और माताएं। अब एक चीज़ बताइएगा, अगर यह कोई मान लीजिए शिक्षक है तो कुछ शिक्षक माताएं भी हो सकती है। ठीक है, कुछ शिक्षक गायक, कुछ माताएं भी गायक हो सकती है ना। तो इस प्रकार से रिलेशन बनेगा। तो आपका ऑप्शन सी यहाँ पे क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक है, चलिएगा अगला प्रश्न देखिएगा। कहता है क्या कि जिस प्रकार 85 40 से संबंधित है उसी प्रकार 77 किससे संबंधित होगा। अब आपको ये बताना है कि 85 और 40 के बीच में क्या रिलेशन है। देखिए रिलेशन क्या है, ये जो 85 है, 85 और 40 के बीच में, कितने, 85 और 40 के बीच में जो संबंध है वही संबंध 77 के बीच में चार ऑप्शन में से कौन सा होगा। अब देखिए यहाँ पे 85 है, 85 को क्या लिखा गया है, 40 लिखा गया है। कैसे लिखा गया है देखिएगा, इसमें देखिए कि 8 है और क्या है 5 है, इन दोनों को आपस में मल्टीपल कर लिया गया है। तो 8 इंटू का 5 कितना होता है, तो 40। देखिए आपको दूसरा संख्या 40 लिखा हुआ है। सेम चीज़ यहाँ भी करिएगा, तो 77 है, इसको क्या कीजिएगा 7 इंटू का 7 कीजिएगा, चूँकि इसका दोनों डिजिट यहाँ पे क्या है सेम, यहाँ भी 7 यहाँ भी 7, तो 7 इंटू का 7 कितना हो जाएगा, आपको 49 हो जाएगा, जो कि आपके ऑप्शन बी में दिया हुआ है। इसीलिए आपका ऑप्शन बी इज अ राइट आंसर। कोई दिक्कत है, चलिएगा अगला प्रश्न देखिएगा। देखिए अगला प्रश्न कहता है क्या कि यहाँ पर जो प्रश्नवाचक चिन्ह है इस सीरीज के अनुसार से यहाँ पे कौन संख्या आएगी आपको ये ज्ञात करना है। अब देखिए सबसे पहले हम लोग 25 से, ठीक है 25 से कहाँ जा रहे हैं हम लोग, तो 35 पे जा रहे हैं। 35 से कहाँ जा रहे हैं हम लोग, तो 55 पे जा रहे हैं। 55 से कहाँ जा रहे हैं, 55 की, तो फिर कहाँ जा रहे हैं हम लोग, तो 125 पे जा रहे हैं। अब देखिएगा लॉजिक क्या है, देखिए अगर हम लोग 25 से अगर हम लोग 35 पे गए, ठीक है, तो कितना देखिए, तो प्लस का 10 करके गए। फिर देखिए 35 हम लोग 55 पे गए, कितना देखिए प्लस का 20 करके गए। तो हो सकता है कि आगे जो सीरीज चल रहा है यहाँ पे देखिए 10, यहाँ पे 20, तो हो सकता है यहाँ पे प्लस का 30 हुआ हो। अगर यहाँ पे प्लस का 30 हुआ होगा तो यहाँ पे फिक्स है कि प्लस का कितना हुआ होगा, 40 हुआ होगा। ठीक है, इतने तो बात समझ में आ गई होगी। तो 55 में 30 जोड़िएगा तो कितना हो जाएगा, 85 हो जाएगा, और 85 में 40 जोड़िएगा तो 125 हो जाएगा। अर्थात आपका लॉजिक यही चल रहा है। तो इसके अनुसार से 85 अब देखिए कहाँ पे आएगा, तो आपका ऑप्शन सी में है। इसीलिए ऑप्शन नंबर सी आपका यहाँ पे क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिएगा अगला प्रश्न देखिएगा। अगला प्रश्न कहता है क्या कि विषम की पहचान कर इन सभी में डिफरेंट कौन है। अब देखिए ई का जो अल्फ़ाबेट में कितना होता है 5, देखिए टी कितना पे होता है 20, ठीक है, जे कितना पे होता है 10, और ओ कितना पे होता है 15 पे। सभी का अल्फ़ाबेट में तो नाम तो है, लेकिन चीज़ देखिएगा क्या, जितना भी देखिए अल्फ़ाबेट है, ठीक है, ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर सी और ऑप्शन नंबर डी, तीनों का अल्फ़ाबेट जो है हर में है। तीनों का अल्फ़ाबेट किस में है,
हर में है, बट ऑप्शन नंबर बी में देखिएगा तो उसका जो अल्फ़ाबेट है क्या अंश में है, इसीलिए सबसे डिफरेंट बी हो जाएगा, जो कि आपके ऑप्शन बी में दिया हुआ है, इसीलिए ऑप्शन नंबर बी आपका यहाँ पे क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिएगा अगला प्रश्न कहता है क्या कि एक निश्चित कोड भाषा में यदि सिंपल को, ठीक है, 63 15 49 और PLOUGH को 54 70 28 लिखा जाता है, तो उसी कोड भाषा में स्लीप को किस प्रकार लिखा जाएगा। देखिए बहुत ही आसान प्रश्न है। कहता है क्या कि SLEEP का कोड क्या होगा, आपको ये बताना है। अब देखिए यहाँ पे पहला कौन है, एस है, यहाँ पहला कौन है 6, तो एस का कोड कितना हो जाएगा आपका 6 हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए 6 से कौन कौन शुरू है, तो ऑप्शन नंबर ए नहीं है, ऑप्शन नंबर डी नहीं है, तो होगा नहीं। यहाँ पे देखिए सबसे लास्ट में कौन है, पी, यहाँ पे देखिए पी से शुरू हो रहा है तो लास्ट में कौन आएगा, देखिए तो सबसे लास्ट में आएगा 5। यहाँ देखिए 6 से शुरू तो है लेकिन लास्ट में कौन है 9, तो ऑप्शन नंबर सी नहीं होगा, तो आपका ऑप्शन बी यहाँ पे क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। देखिए जितना टाइम हम लोग बचा सकते बचाने का प्रयास करेंगे, ठीक है। आपके लिए एक एक सेकेंड का बहुत ही महत्वपूर्ण होता है, जब एग्जाम दे जाओगे ना, एक सेकेंड आपके लिए उसमें 1 मिनट का कार्य करता है, ठीक है। इसीलिए हर एक सेकेंड को बचाने का तरीका ढूंढना है, ठीक है। बट अभी हम लोग सीख रहे हैं चीज़ों को, हम आपको आसानी से बताते हैं। देखिए SIMPLE है, इसका जो कोड दिया गया है देखिए कितना दिया गया है, तो 63 15 और 49। इसका मतलब ये होगा कि एस को 6 लिख रहा है, आई को 3, एम को 1, पी को 5, एल को 4 और ई को 9 लिख रहा है, ठीक है। इसके अनुसार से लिख रहा है। उसी प्रकार देखिए कहता है क्या कि PLOUGH, ठीक है, इसको जो है लिख रहा है, यह क्या लिख रहा है देखिएगा 54 70 28 लिख रहा है, ठीक है। 54 70 और क्या लिख रहा है 28 लिख रहा है। इसका मतलब पी कितना 5, एल कितना 4, O 7, ठीक है। O7 के बाद U आपका कितना हो जाएगा 0, G2 और H8। ये इसका कोड अपना पर्सनल कोड दे रहा है। कहता है इन्हीं कोडों में से आपका ये सभी लेटर है, तो इसका क्या होगा। अब देखिए S कितना पे, देखिए पहला 6 होता है तो S का 6 होगा। L कितना देखिए 4 होता है, L कितना देखिए 4 होता है L का, तो L का 4 हो जाएगा, ठीक है। E कितना देखिए होता है, E का देखिए 9 होता है, तो यहाँ पे डबल ई है तो 99, तो देखिए तो 64 995 आपका ऑप्शन नंबर है ना बी। फिर भी बट हमें इतना करने की ज़रूरत है नहीं, ठीक है। हम लोग डायरेक्ट ऑप्शन से चीज़ों को ख़त्म कर लेंगे। चलिए अगला प्रश्न देखिए बहुत ही प्यारा प्रश्न है। कहता है कि इसको कि आपको रीअरेंज करना है कि अल्फ़ाबेट के अनुसार से सबसे फर्स्ट में कौन आएगा, सेकेंड में कौन आएगा, थर्ड में कौन आएगा और सबसे लास्ट में कौन आएगा, ठीक है। अब देखिए जहाँ तक आप अगर ऐसा क्वेश्चन रहे तो हमेशा ये चीज़ ध्यान रखिएगा, कहाँ तक आपको चीज़ें सेम मिल रही पहले वहाँ तक उसको कट कर दीजिए। जैसे देखिएगा कि RE सभी में मिल रहा है तो हम RE तक हम ख़त्म करते, मतलब RE तक मुझे कोई चीज़ मिलने वाला नहीं है, ठीक है। RE तक मुझे नहीं ढूंढना है। अब RE के बाद देखिए कि सबसे पहले कौन है, देखिए पहला में तो C है, दूसरा में क्या है देखिएगा तो दूसरा में देखिएगा तो M है, तीसरा में क्या है देखिएगा तो P है, चौथा में क्या है देखिएगा तो P है और पाँचवा में देखिएगा तो क्या है P है। तो इन सभी में अब सबसे पहले कौन आता है तो C आता है। कौन आता है C, और C किस में है तो 1 में है, इसका मतलब सबसे पहले 1 से शुरू होगा, तो इसका मतलब D खत्म, सॉरी मतलब C खत्म और B खत्म, ठीक है। अब देखिए E के बाद, ठीक है, C के बाद इनसे उसके बाद कौन आता है तो M आता है, जो कि आपके 2 में दिया हुआ, किसमें दिया 2 नंबर में। तो एक के बाद क्या से 2, यहाँ पे एक के बाद क्या है 3, तो ऑप्शन नंबर ए भी खत्म, तो आपका ऑप्शन डी यहाँ पे क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। फिर चीज़ें आप कर सकते हैं। अब देखिए इसमें भी पी सेम है, इन तीनों में पी सेम है तो पी तक खत्म। पी के बाद देखिए यहाँ पे ओ है, यहाँ पे कौन है ई है, यहाँ पे देखिए ई है, यहाँ पे भी ए है, तो एक के बाद कौन आता है एल आता है, कौन आता है एल, ठीक है। पहले कौन आता है एल आता है ना, तो एल कितना पे देखिए 5 वाला है, देखिए तो 5 आ जाएगा। फिर 5 के बाद कौन आएगा 4 और सबसे लास्ट में कौन आएगा 3, तो देखिए आपका ऑप्शन डी या करेक्ट आंसर। कोई दिक्कत है, चलेगा। अगला प्रश्न देखिएगा, कहता है क्या कि निम्नलिखित समीकरण का मान क्या होगा यदि डिवाइड का अर्थ जोड़ होता है, ठीक है। जोड़ का अर्थ क्या होता है घटाव होता है, और घटाव का अर्थ क्या होता है गुना होता है, और गुना का अर्थ क्या होता है भाग होता है, ठीक है। बहुत ही प्यारा प्रश्न है ये। कहता है कि 54 है, ठीक है। गुना का अर्थ देखिएगा, गुना का अर्थ क्या हो रहा है, ठीक है। गुना का जो अर्थ है कहाँ पे है, चलिए प्लस का अर्थ घटा हो रहा है, माइनस का अर्थ, गुना का अर्थ क्या हो रहा है भाग हो रहा है। ये कितना हो जाएगा भाग 6,
और माइनस का जो अर्थ हो रहा है, माइनस का अर्थ क्या हो रहा है, गुना तो कितना हो जाएगा 7, और भाग का अर्थ क्या हो रहा है, जोड़ तो कितना हो जाएगा 8, और जोड़ का अर्थ क्या हो रहा है, घटाओ तो एक हो जाएगा घटाओ। इससे अगर काटिएगा तो 9 छः का कितना हो जाएगा 54, और 9 गुणे का 7 प्लस का 8 माइनस का 2 कीजिएगा, 9 गुणे 7 कितना होता है 63, प्लस 8 और माइनस का 2 कीजिएगा तो कितना हो जाएगा 6, और 6 3 कितना हो जाएगा आपको 9, तो 69 आपका ऑप्शन सी यहाँ पे क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलेगा अगला प्रश्न देखिएगा। अगला प्रश्न कहता है क्या कि घड़ी में 2:45 PM पर घंटे की सुई और मिनट की सुई द्वारा बने दो कोणों में से छोटा वाला कोण कितना होगा। ठीक है, अब देखिए सबसे पहले क्या कहते हैं, आपको उसको इस चीज़ को ना आपको बेहतर तरीका से समझाने का प्रयास करते हैं। जैसे मान लीजिए कि हम कोई घड़ी बना लेते हैं पहले। ठीक है, मान लीजिए कि यह कोई हम घड़ी बना रहे हैं। ठीक है, यह मान लीजिए 12 है, यह 6 है, यह 3 है, और यह कितना है 9 है। ठीक है, इनके बीच में 1 आ जाएगा, 2 आ जाएगा, 4 आ जाएगा, 5 आ जाएगा। ठीक है, 7 आ जाएगा, 8 आ जाएगा, 10 आ जाएगा, और 11 आ जाएगा। ये इसका टाइमिंग है। ठीक है, हमें क्वेश्चन में क्या दे रखा है, कहता है कि 2:41। इसका मतलब कि 2:41 है तो घड़ी 2 और 3 के बीच में होगा, मतलब घंटे की सुई लगभग में यहाँ पे होगा, और मिनट का सुई लगभग में क्या होगा कि 8 से थोड़ा ज़्यादा है। तो कहता है कि यह जो कोण बनता है, यह छोटा कोण क्या है। ठीक है, छोटा कोण का वैल्यू कितना है, कोण इसमें 2 बनेगा, क्योंकि एक कोण तो ये भी है, ये बड़ा कोण होता है, और ये क्या होगा अभी छोटा कोण होगा। ठीक है, तो कहते हैं कि छोटा कोण जो है इसका वैल्यू क्या होगा। हमेशा एक चीज़ ध्यान रखें, अगर कोई 2 सुई होता है, ठीक है, क्या होते हैं, कोई 2 सुई होते हैं, तो कोई 2 सुई, देखिए आप कहिएगा सर इसमें कौन छोटा बड़ा कैसे मापेंगे। ठीक है, छोटा और बड़ा कैसे मापेंगे, तो दोनों के बीच का डिफरेंट देखिए, तो 1 2 3 4 है, 1 2 3 4 5, यहाँ पे 6 का डिफरेंट है। तो जिधर डिफरेंट कम रहेगा वह छोटा एंगल, जिधर डिफरेंट ज़्यादा रहेगा वह बड़ा एंगल हो जाएगा। ठीक है, अब हमको क्या करना है कि अब ये वाला एंगल निकालना है, तो इनका एक फार्मूला होता है एंगल निकालने का, वो होता है कि 30 इंटू। ठीक है, कब, जब मिनट का सुई जो होती है घंटे की सुई से आगे होगा, क्या होगा आगे, कि यहाँ ये क्या है 3 पे लगभग मान लो, और ये कितना पे है 8 पे। तो जब घंटे की सुई क्या हो, ठीक है, जब घंटे की सुई क्या हो आगे हो, ठीक है, और जब मिनट की सुई क्या हो आगे हो, तो जब मिनट की सुई आगे होगा तब फार्मूला लगेगा, तभी हो जाएगा 30 बाई कितना हो 30 इंटू एक्स माइनस 5 माइनस का टी और माइनस एक्स बटे का 2। ठीक है, जहाँ आपका x क्या होगा मिनट को रिप्रेजेंट करेगा, और t किसको करेगा घंटा को करेगा। तो आप कर लीजिए 30 इंटू का कितना आपके पास देखिए, तो 41 बट्टे का कितना हो जाएगा 5, और माइनस कितना हो जाएगा आपको घंटे कितना है 2, बराबर 41 बट्टे कितना हो जाएगा आपको 2 हो जाएगा। ठीक है, कैलकुलेट कर सकते हैं चीज़ें को, कोई दिक्कत नहीं है। इसको अगर आप चाहें तो पहले इन दोनों का एलसीएम करेंगे। ठीक है, तो कितना हो जाएगा 30 इंटू का 5 दूनी 10, और में से जाएगा 41 में जाएगा 10, तो कितना हो जाएगा 31 बट्टे का 5 हो जाएगा। ठीक है, और माइनस कितना हो जाएगा 41 बट्टे का 2 से काटिएगा 6 बार में, तो ये कट जाएगा। ठीक है, जब 6 बार में कटेगा से आप गुना कर सकते हैं, तो गुना कीजिएगा तो 6 का 6 हो जाएगा। ठीक है, और 36 कितना हो जाएगा आपका 18 हो जाएगा। ठीक है, माइनस कितना हो जाएगा तो 41 बट्टे का 2 हो जाएगा। इससे गुना कीजिएगा 6 दूनी 12, 2 हाथ में 8 9 16 16 हाथ में 1 2 1 3 272। अब माइनस कितना हो जाएगा आपको 41 बट्टे का 2 हो जाएगा, तो 2 में से 1 जाएगा तो 1 हो जाएगा 7। ठीक है, 7 में से 4 जाएगा तो 3 हो जाएगा, और 3 है तो 3 का 3। ठीक है, बाई कितना हो जाएगा 2, 2 से काटिएगा। ठीक है, 2 एकम 2 हो जाएगा, इसे लेगा 6 दूनी 12 हो जाएगा। ठीक है, 11 हो गया, 5 दूनी 10, 5 दूनी 10, मतलब कि आपका जो आ रहा है ये सभी को मैं अब साफ कर देता हूँ। ठीक है, तो लगभग में आपका जो आया आंसर वो कितना आया था 165.5 डिग्री आया था, जो कि आपके ऑप्शन बी में दिया हुआ। ठीक है, आप कुछ करना है इसमें, बस फार्मूला ध्यान रखना है। ठीक है, थोड़ा क्या करना है इसमें आपको फार्मूला ध्यान रखना है। फार्मूला हम लिख देते हैं यहाँ पे, थीटा बराबर जब मिनट का सुई आगे हो। ठीक है, कब जब मिनट का सुई आगे होता है तब ये होता है
30 इंटू का एक्स वाई 5 माइनस का टी, ठीक है, माइनस एक्स वाई 2, ठीक है। कब? जब मिनट का सुई आगे है। अगर सर घंटे का सुई आगे है तब क्या हो जाएगा? तब यही में हो जाएगा आपका जो थीटा होता है, थीटा बराबर हो जाएगा 30 इंटू का टी माइनस एक्स बट्टी का 5, ठीक है, और प्लस हो जाएगा एक्स बट्टी का 2, ठीक है। ये कब? जब मिनट की सुई आगे हो और जब इसमें घंटे का सुई आगे हो, ठीक है। चल अगला प्रश्न देखिएगा, कहता है क्या कि दी गई आकृति में कितने त्रिभुज हैं? इसमें कितने त्रिभुज? देखिए सबसे पहले क्या करना है कि यहाँ पे हम लोग आते हैं, ठीक है। आप चाहे तो पहले बाहर का भी काउंट कर सकते हैं, तो काउंट कर लीजिएगा तो 1 2 3 और 4। बाहर कितने हैं? 4 हैं। अंदर में आइएगा, देखिएगा तो अगर इस लाइन पे हम चल लेते तो इस लाइन पे 3 ऊपर, चूँकि देखिए एक बड़ा और यह एक छोटा और 3, तो 3 इधर भी बनेगा, 6 इधर हो गया, और एक देखिएगा इधर से 7 और एक देखिएगा इधर से यह 8, तो प्लस का 8 कर दिए, 8 4 कितना हो गया? 12 हो गया। तो आपका ऑप्शन ए यहाँ पे क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो दोस्तों हम आशा करते हैं कि आप सही प्रश्नों को अच्छी तरह से समझ के होंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।